रुई के फावों जैसी गिरती सफ़ेद नरम बर्फ़, दूर दूर तक फैली सफ़ेद बर्फ़ की चादर। दोस्तों, आप भी अगर ताज़ा बर्फबारी देखना चाहते हैं तो तुरंत बस पकड़िए और पहुंच जाइए शिमला। यहाँ नारकंडा और दूसरे ऊपरी इलाकों में तो बर्फबारी हो चुकी है, अब कभी भी शिमला में भी स्नोफॉल हो सकता है। आप महज 2 दिन में क्वीन ऑफ हिमालय यानी शिमला को विजिट कर सकते हैं, वह भी काफ़ी कम बजट में। इसके लिए आप सबसे पहले दिल्ली पहुंच जाइए। दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड से शाम 7:30 बजे हिमाचल रोडवेज की बस मिलेगी। इस बस का किराया महज 531 रुपये है। यह बस सुबह 5:30 बजे शिमला के नए बस स्टैंड पर ड्रॉप करेगी। यहाँ से आप सिटी बस लेकर महज 10 रुपये में पुराने बस स्टैंड पहुँच जाइए। आप चाहें तो पैदल भी नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्टकट लेना होगा। नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही है। इन सीढ़ियों से होकर प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आप ऊपर पुराने बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। पुराने बस स्टैंड के पास ही 2 धर्मशालाएं हैं। पहली बुटेल धर्मशाला और दूसरी राय साहब की धर्मशाला। इन धर्मशालाओं में आपको 200 से 300 रुपये में रूम आसानी से मिल जाएगा। रूम में अपना सामान रखिए और फ्रेश वगैरह होइए। इसके बाद पैदल चलकर ही आप पुराने बस स्टैंड पहुंच जाइए। यहाँ से आप तारा देवी मंदिर के लिए बस लेंगे। यह बस आपको करीब 1 घंटे में शिमला के सबसे मशहूर तारा देवी मंदिर पहुँचा देगी। शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित तारा देवी मंदिर यहाँ के हजारों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। आप जिस सिटी बस से यहाँ आए हैं वह बस करीब आधा घंटा यहाँ रुकती है। इस आधे घंटे के दौरान आप मंदिर में आराम से दर्शन कीजिए और अगर वहाँ भंडारा चल रहा है तो उसमें प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिए। अब इसी सिटी बस से आप वापस पुराने बस स्टैंड पहुँच जाइए। पुराने बस स्टैंड के पास ही आपको लोहे का एक ब्रिज दिखेगा। इस ब्रिज से होकर आप ऊपर मॉल रोड की तरफ जा सकते हैं। ऊपर आप लोअर बाजार, अपर बाजार, मॉल रोड, लक्कड़ बाजार और द रिज घूम सकते हैं। रिज पर ही आपको पुराना चर्च दिखेगा। यह पॉइंट शिमला का सबसे फेमस पॉइंट है। इस पुराने चर्च के पास से ही फेमस जाखू टेम्पल का रास्ता जाता है। आप 20-25 मिनट में चढ़ाई करके प्राचीन जाखू टेम्पल पहुंच सकते हैं। यहाँ 108 फीट ऊंची हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के दर्शन कीजिए। यहाँ आप प्राचीन मंदिर के दर्शन करके चाहे तो रोपवे से नीचे आ सकते हैं या फिर जिस रास्ते से आप ऊपर गए उसी रास्ते से आप नीचे रिज मैदान पर आ सकते हैं। रिज मैदान के पास ही यहाँ का फेमस लक्कड़ बाजार है। इसी तरह रिज मैदान के पास में रानी लक्ष्मीबाई गार्डन है। इस खूबसूरत गार्डन को देखते हुए आप सीढ़ियों से नीचे मॉल रोड उतर सकते हैं। मॉल रोड शिमला का सबसे फेमस और सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ घूमते हुए आप महसूस करेंगे कि जैसे यूरोप में आ गए हों। आप चाहें तो यहाँ से प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं। वहाँ से लौटकर अपनी धर्मशाला में रात बिताइए। अगले दिन सुबह इसी प्राइवेट बस स्टैंड से आपको नारकंडा के लिए सिटी बस लेनी है। नारकंडा घूमकर आते आते आपको शाम हो जाएगी। नारकंडा में आप बर्फबारी का जमकर मजा लीजिए। अगर आप नारकंडा घूमने जाते हैं तो फिर ये ट्रिप आपकी 2 के बजाय 3 दिन की होगी। अगर आप नारकंडा नहीं जाते हैं तो शिमला घूमने के लिए 2 दिन काफ़ी है। अगले दिन सुबह धर्मशाला से चेकआउट करके आप सीढ़ियों से शॉर्टकट लेते हुए वापस माल रोड पहुंच जाइए। वहां से रिज मैदान पहुंचकर 2-3 घंटे आराम से शिमला की खूबसूरती निहारिए। यहां से आप सीढ़ियां उतरकर वापस पुराने बस स्टैंड पहुंचेंगे। पुराने बस स्टैंड के पास ही सीढ़ियां नीचे जा रही है। इन सीढ़ियों से उतरकर आप नीचे नैरोगेज रेलवे लाइन पर पहुंच जाएंगे। इसी लाइन के सहारे पैदल चलते चलते आप शिमला के रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। इस रेलवे स्टेशन पर आपको मिलेगी फेमस टॉय ट्रेन। इस टॉय ट्रेन में जनरल कोच का किराया महज 50 रुपये है। यह ट्रेन आपको शिमला से कालका पहुंचा देगी। टॉय ट्रेन में शिमला से कालका तक का सफ़र 5.5 घंटे का होगा। यह सफ़र आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र होगा। पहाड़ों का सीना चीरते हुए 103 टनल के अंदर से गुजरकर और कई पुलों को पार करते हुए ये ट्रेन आपको शिमला से कालका पहुंचाएगी। दोस्तों, कालका पहुंचकर आप नेताजी एक्सप्रेस में दिल्ली तक का टिकट लेंगे। कालका से दिल्ली तक का सेकंड क्लास का टिकट 110 रुपये का है। इस तरह आप शिमला से नई दिल्ली तक महज 160 रुपये में लौट सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो दिल्ली से शिमला जाते समय भी टॉय ट्रेन ले सकते हैं। इसके लिए आपको ISBT बस स्टैंड के बजाय रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। यहाँ से आप 110 रुपये की टिकट लेकर नेताजी एक्सप्रेस से कालका पहुंचेंगे और फिर वहाँ पर 50 रुपये में टॉय ट्रेन का टिकट लेकर आराम से शिमला पहुँच सकते हैं। इस तरह 160 यानी 320 रुपये में आप आराम से दिल्ली से शिमला आ जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको शिमला बजट ट्रिप की अहम जानकारियाँ दे दी है। बस आप 2-3 दिन की छुट्टियाँ लीजिए और निकल पड़िए क्वीन ऑफ हिमालय की खूबसूरती निहारने। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।